Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. In this video I will give you summary of the novel The Mayor of Casterbridge. So let's get started. The Mayor of Casterbridge was published in the year 1886. Novelist was Thomas Hardy and the subtitle of the novel was The Life and Death of a Man of Character. Now before we start the summary, let's understand the characters first. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ माइकल हेंचर्ड और माइकल हेंचर्ड के इर्द गिर्द ही सारी स्टोरी बनी हुई है। माइकल हेंचर्ड की वाइफ है स्यूजन हेंचर्ड, डॉटर है एलिजाबेथ जेन न्यूसन। अभी एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड क्यों नहीं है, एलिजाबेथ जेन न्यूसन क्यों है, ये हमें स्टोरी में पता चलेगा। फ्रेंड टर्न राइवल है डोनाल्ड फारफ्रे, यानी डोनाल्ड फारफ्रे पहले इनके फ्रेंड थे और बाद में इनके राइवल या एनिमी बन गए। डोनाल्ड फारफ्रे की वाइफ है ल्यूसिटा टेम्पलमैन जो कि माइकल हेंचर्ड की लवर भी रही हुई हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे मिसेस गुड इनफ, ये एक फर्मिटिव वुमन है। फर्मिटिव वुमन यानी वो लेडी जो ड्रिंक्स बनाती है। जोसेफ जॉब जो कि मैनेजर हैं हेंचर्ड के। रिचर्ड न्यूसन ये एक सी कैप्टन है यानी कि एक सेलर है। एबल विट्ठल जो कि एम्प्लॉय हैं हेंचर्ड के, और नॉवल में बाद में आगे हमें पता चलता है कि एबल विट्ठल के कॉटेज में ही हेंचर्ड की डेथ होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इनके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं बट देन दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। नाउ ऑलमोस्ट 45 चैप्टर्स हैं नॉवल के, जिन्हें मैंने ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। Setting for opening scene is southwestern England in 1820 टाउन ऑफ वेडन प्रायर। ओपनिंग सीन की जो सेटिंग है ये 1820 ईयर की है और टाउन है वेडन प्रायर। बट रिमेंबर ये सिर्फ ओपनिंग सीन की ही सेटिंग है। मोस्ट ऑफ द नॉवल की सेटिंग जो है वो कैस्टरब्रिज टाउन की है। अब सबसे पहले क्या होता है, माइकल हेंचर्ड अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ स्यूजन और डॉटर एलिजाबेथ के साथ वेडन प्रायर आते हैं कुछ काम की तलाश में। वहाँ वो मिसेस गुड इनफ के टेंट में रुकते हैं जो कि एक फॉर्मेटिव वुमेन है, हमें पता है, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। अब उस ड्रिंक के नशे में ये अपनी डॉटर और अपनी वाइफ दोनों को सेल कर देते हैं यानी बेच देते हैं। किसे बेचते हैं? रिचर्ड न्यूसन को जो कि एक सेलर है। और कितने अमाउंट में बेचते हैं? 5 गिनीज़ में। 5 गिनीज़ में ये इन्हें बेच देते हैं। मॉर्निंग में जब इन्हें होश आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं और ये ओथ लेते हैं कि 21 ईयर्स तक वो ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएंगे। और उसे फॉलो करते हुए ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं और फाइनली कैस्टरब्रिज टाउन के मेयर बन जाते हैं। ओके, माइकल हेंचर्ड जो कि हेड यूजर है सेल्स हिज वाइफ स्यूजन एंड डॉटर एलिजाबेथ जेन फॉर 5 गिनीज। MCQs के लिए ये याद रखिए। टू रिचर्ड न्यूसन सेलर, हेंचर्ड टेक्स अ वाव नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स एंड फाइनली राइजेस टू मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसके बाद स्टोरी 18 ईयर्स आगे चली जाती है। 18 ईयर्स बाद क्या होता है कि ऐसा पता चलता है कि जो रिचर्ड न्यूसन है जो कि सेलर है वो समुद्र में कहीं खो गया है और फाइनली ये डिक्लेयर कर देते हैं या प्री एज्यूम कर लेते हैं कि वो मर गया है। तो उसके मरने के बाद में स्यूजन और एलिजाबेथ दोनों जो है माइकल हेंचर्ड को ढूंढने लगते हैं और यहाँ माइकल हेंचर्ड भी इन दोनों की तलाश कर रहा है। फाइनली स्यूजन और एलिजाबेथ जो है कैस्टरब्रिज की एक होटल किंग्स आर्म्स होटल पहुंचते हैं जहां पे इन्फीरियर ग्रेन यानी ख़राब गेहूं के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है। और वहां पे एक स्ट्रेंजर भी आता है स्कॉटलैंड से। वो स्ट्रेंजर है डोनाल्ड फारफ्रे। तो डोनाल्ड फारफ्रे जो है एक स्ट्रेंजर है स्कॉटलैंड से। अब वो डोनाल्ड फारफ्रे रुकता है होटल 3 मरीनर्स में। ये होटल्स के नाम आप ध्यान रखिए, ये MCQs में आते हैं। 3 मरीनर्स में रुकते हैं और जो मेयर है यानी हेंचर्ड जो है वो सब डिस्कशन कर रहा है ग्रेन्स के ऊपर। और डोनाल्ड फारफ्रे उन्हें बोलते हैं कि भाई इस सिचुएशन में मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तो हेंचर्ड उन्हें कहते हैं कि ओके, तुम अमेरिका जाने वाले थे मगर तुम अमेरिका मत जाओ और यहीं कैस्टरब्रिज में रुक जाओ। उसके बदले मैं तुम्हें 1/3 ऑफ बिजनेस दूंगा, मेरा 1/3 बिजनेस तुम्हें दे दूंगा। तो डोनाल्ड फारफ्रे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ऑफ़र को और हेंचर्ड के साथ रहने लगते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैंने बनाया वो ये है कि हेंचर्ड जो है एनक्लोज, हेंचर्ड यहाँ पे
और सूजन और एलिजाबेथ से मिलते हैं इसी होटल में, किंग्सहैम होटल में, उन्हें नोटिस करते हैं और फिर वो एनक्लोज करते हैं 5 पाउंड नोट एंड 5 शिलिंग्स और एक नोट भेजते हैं सूजन को कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और हम रिंग में मिलेंगे। ओके, रिंग क्या है? एंशियंट रोमन एम्पी थिएटर है और ये जगह इसलिए सोची गई है मिलने के लिए क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया है, यानी यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो हैंचर्ड और सूजन यहाँ आराम से मिल सकते हैं। ओके, और ये क्या एनक्लोज करते हैं? 5 पाउंड नोट और 5 शिलिंग्स। यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो हम रीमैरी कर लेते हैं, दोबारा से शादी कर लेते हैं। ये सब डिस्कशन के बाद जब हैंचर्ड वापस अपने घर आता है और फारफ्रे से मिलता है तो वो फारफ्रे से 2 एडवाइस लेता है। 2 एडवाइस पूछता है फारफ्रे से कि इस सिचुएशन में क्या करूं। पहली सिचुएशन ये है कि वो फारफ्रे को बताता है कि इन 18 ईयर्स में मैं अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए गया था और वहाँ एक विमेन से मेरा अफेयर हुआ, मैं एक रिलेशनशिप में आया, मगर फिर मैंने उससे शादी नहीं करी। तो अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे उस विमेन से शादी करनी चाहिए या सूजन से शादी करनी चाहिए। और दूसरा जो कन्फ्यूजन है वो फारफ्रे के साथ ये बताते हैं कि क्या मुझे एलिजाबेथ को सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि जब एलिजाबेथ को सेल किया गया था तब वो सिर्फ 2 साल की थी, तो उसे कुछ मालूम नहीं था। तो क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं ही तुम्हारा एक्चुअल फादर हूँ, मैंने तुम्हें सेल किया था और ये सब सिचुएशंस थी। तो फर्स्ट पॉइंट पे फारफ्रे उन्हें कहते हैं कि नहीं, तुम उस लेडी को भूल जाओ और तुम सूजन से शादी कर लो। और सेकेंड एडवाइस वो ये देते हैं कि हाँ, तुम्हें एलिजाबेथ को सब सच बता देना चाहिए। बट देन जो हैंचर्ड है वो सेकेंड एडवाइस को नहीं मानते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं एलिजाबेथ को सब कुछ बताने का। और फाइनली अब हैंचर्ड, सूजन, एलिजाबेथ और फारफ्रे चारों साथ में रहते हैं। अब जब ये चारों जने साथ में रहते हैं तो एलिजाबेथ और फारफ्रे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और जो हैंचर्ड है वो भी इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है क्योंकि उसके हिसाब से फारफ्रे उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है और एलिजाबेथ उसकी बेटी है। तो अगर ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो हैंचर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक इंसिडेंट होता है, एबल विट्ठल इंसिडेंट्स। एबल विट्ठल जो है वो हैंचर्ड का एम्प्लॉय है। ओके, तो ये हमेशा ऑफिस लेट आया करता था, इस वजह से हैंचर्ड जो है हमेशा इसे रिडिक्यूल करता है, इसका हमेशा मजाक उड़ाता है। और एक बार तो ये इतना तक हो गया था कि एबल विट्ठल के घर जाता है हैंचर्ड और वो उसके शॉर्ट्स में होता है और वहीं से उसे घसीटता हुआ ले आता है कि नहीं, तुम्हें टाइम से ऑफिस आना चाहिए। तो हैंचर्ड का ये जो बिहेवियर है एबल विट्ठल की तरफ वो फारफ्रे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट करता है और इस वजह से इन दोनों में यानी कि फारफ्रे और हैंचर्ड में टेंशन क्रिएट होता है, टेंशन बिटवीन हैंचर्ड एंड फारफ्रे। सेकेंड सिचुएशन ये आती है कि फारफ्रे एक पब्लिक एंटरटेनमेंट स्टेज करता है। एक डे पे टाउन में वो एक बड़ा सारा एंटरटेनमेंट स्टेज करता है और उसके राइवलरी में हैंचर्ड जो है वो भी उससे भी बड़ा अरेंजमेंट करता है और वो सबको मीमोथ टी जो है वो फ्री में देने की बात करता है। बट उस टाइम पे बहुत बारिश हो जाती है और हैंचर्ड उस सब चीज़ के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हैंचर्ड का जो प्रोग्राम है वो फ्लॉप हो जाता है और फारफ्रे का जो पब्लिक एंटरटेनमेंट था स्टेज करने का प्रोग्राम वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से, एबल विट्ठल वाले इंसिडेंट्स की वजह से और ये दूसरा जो इवेंट ऑर्गेनाइज करना था इसकी वजह से हैंचर्ड और फारफ्रे में टेंशन क्रिएट हो जाता है और ये दोनों फ्रेंड्स से राइवलरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अब ये दोनों जो है एनिमीज़ बन गए हैं। ओके, आगे क्या होता है कि सूजन जो है जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, वो अपने डेथ बेड पे होती है, तो वो हैंचर्ड को एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर जो है ये तभी खुलना चाहिए जब एलिजाबेथ की शादी हो रही हो। और ये लेटर भेजने के बाद सूजन की डेथ हो जाती है। बट हैंचर्ड क्या करता है, शादी से पहले ही उस लेटर को खोल देता है और तब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ जो है वो हैंचर्ड की बेटी नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि हैंचर्ड की जो एक्चुअल बेटी थी एलिजाबेथ जेन हैंचर्ड, उसकी डेथ हो गई थी। जो एलिजाबेथ है ये रिचर्ड न्यूसन जिसे सेल किया गया था सूजन को, उसकी बेटी है। ओके, तो अब जब उसे पता चलता है कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो उसका एटीट्यूड जो होता है एलिजाबेथ की तरफ वो सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और अब वो एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मतलब अब हैंचर्ड जो है वो एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और फारफ्रे भी उसका एनिमी बन गया है।
उधर ल्यूसेटा वो वुमेन है जिसके साथ हैंचर्ड रिलेशनशिप में था, जिसके बारे में उसने फारफ्रे को बताया था। उधर ल्यूसेटा ब्रिस्टॉल जा रही है, एक सिटी है ब्रिस्टॉल, वहाँ जा रही है। वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव है, उसकी डेथ हो जाती है और वो सारी प्रॉपर्टी ल्यूसेटा को दे देता है। अब ब्रिस्टॉल से रिटर्न होते वक्त वो कैस्टरब्रिज में रुकती है। वहाँ पे एलिजाबेथ अपनी मदर की ग्रेवयार्ड यानी चर्च यार्ड में जाती है अपनी मदर के ग्रेव को विजिट करने के लिए। वहीं उसे ल्यूसेटा भी मिलती है और ल्यूसेटा को पता चलता है कि एलिजाबेथ जो है वो हैंचर्ड की बेटी है। तो उसे लगता है कि अगर एलिजाबेथ को मैं अपने साथ रहने के लिए कन्विंस कर लूँगी तो हैंचर्ड आराम से मुझे मिलने आ सकता है, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि वो अपनी डॉटर से मिलने आ रहा है, बट एक्चुअली वो मुझसे मिलने आएगा। तो ल्यूसेटा एलिजाबेथ को ऑफर करती है कि तुम मेरे घर, जिसका नाम है हाई पैलेस हॉल में मेरे साथ रहने आ जाओ। एलिजाबेथ उसको एक्सेप्ट कर लेती है इस ऑफर को और अब एलिजाबेथ और ल्यूसेटा एक साथ रहते हैं। ओके, Susan's letters to Henchard and death. Elizabeth encounters Lucetta Templeman. Lucetta का पूरा नाम है Lucetta Templeman, जो कि अपने एक रिलेटिव ब्रिस्टॉल में मिलने जा रही थी। एंड इन चर्चयार्ड मूव विथ हर। कैस्टरब्रिज रेजिडेंस का नाम है हाई पैलेस हॉल और ये इसे ऑफर देती है और ये अब साथ में रहते हैं। अब जब एलिजाबेथ और ल्यूसेटा दोनों साथ में रहने लगे हैं तो फारफ्रे जो है वो रोज़ ल्यूसेटा के घर जाने लगता है। वो जाता तो है एलिजाबेथ से मिलने, बट देन ल्यूसेटा और फारफ्रे के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है और अब फारफ्रे जो है वो ल्यूसेटा को पसंद करने लगता है और ल्यूसेटा फारफ्रे को, यानी कि अब लव में भी हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे से हार रहा है। ओके, तो लास्ट में 6 पॉइंट में ये है कि ल्यूसेटा एंड एलिजाबेथ दे आर लिविंग टुगेदर एंड फारफ्रे एंड ल्यूसेटा आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अब हैंचर्ड जो है वो सोचता है कि मैं फारफ्रे से रिवेंज लूँगा। क्यों? क्योंकि उसने उसका लव जो है वो छीना है, ल्यूसेटा को उससे छीना है। तो उससे रिवेंज लेने के लिए हैंचर्ड जो है किसकी हेल्प लेता है? एक वेदर प्रॉफिट मिस्टर फॉल की। मिस्टर फॉल वो हैं जो वेदर के बारे में बताते हैं। तो मिस्टर फॉल ये प्रिडिक्शन करते हैं कि इस बार वेदर बहुत ख़राब रहेगा और गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो हैंचर्ड क्या करता है, बहुत सारा गेहूं खरीद के इकट्ठा कर लेता है कि ठीक है, जब फसल ख़राब होगी तब मैं इसको ऊंचे दामों में बेचूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि मौसम बहुत अच्छा रहता है और गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से गेहूं के दाम बढ़ते ही नहीं हैं और हैंचर्ड को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है इकोनॉमिकली। ओके, यहाँ पे एक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाता है एक कोर्ट केस में, जहाँ पे मिसेस गुड इनफ जो है वो उनके ऊपर केस चल रहा है और जज कर रहे हैं मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, दैट इज़ हैंचर्ड। तो मिसेस गुड इनफ हैंचर्ड को पहचान लेती है और वो सबको ये बता देती है कि भाई ये तो ये आदमी है, इसने अपनी वाइफ को और बेटी को बेचा था, और पूरे टाउन में ये बात वो फैला देती है। तो अब हैंचर्ड इकोनॉमिकली भी वीक हो गया है, सोशली भी वीक हो गया है, एज वेल एज लव रिलेशनशिप में भी वो वीक है। तो हर तरीके से हैंचर्ड जो है वो अब बर्बाद हो गया है। फारफ्रे एंड ल्यूसेटा गेट्स मैरिड। फारफ्रे एंड ल्यूसेटा की शादी हो जाती है। हैंचर्ड जो है वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाता है, अब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और फारफ्रे जो है वो नया मेयर बन जाता है। अब यहाँ पे एक सीन आता है स्किमिटी राइड का। स्किमिटी राइड क्या होता है? स्किमिटी राइड उस टाइम पे एक राइड होती थी, एक प्रोसेशन होता था जहाँ पे जो भी अडल्ट्री कमिट करता है, यानी जिसके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे होते हैं या जो भी गलत रिलेशनशिप में रहा होता है, उनका मजाक बनाया जाता है, उन्हें शेम फील करवाया जाता है। तो ल्यूसेटा के कुछ लव लेटर्स होते हैं हैंचर्ड के पास, जो हैंचर्ड जॉब को देता है कि ये लेटर्स जाके सारे ल्यूसेटा को दे दो, अब मुझे इन लेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और जॉब क्या करता है, इन लेटर्स को जॉब अपने फ्रेंड्स के साथ बार में बैठा होता है और बाय चांस वो सारे लेटर्स ओपन हो जाते हैं, सारे लेटर्स सोसाइटी के सामने आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि भाई ये जो मेयर है इसका ल्यूसेटा के साथ अफेयर था। तब ये स्किमिटी राइड का सीन आता है जहाँ पे हैंचर्ड और ल्यूसेटा दोनों के इमेजेस को डोंकी के बैक पे बैठा हुआ दिखाते हैं और ये रैली जो है निकाली जाती है रोड पे से, जिसे ल्यूसेटा देखती है और ये सब देख के ल्यूसेटा बहुत शेम
फील करती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डिसरेस्पेक्टफुल फील करती है और इस सदमे से ल्यूसेटा की डेथ हो जाती है। अब हैंचर्ड के पास कुछ नहीं है और ल्यूसेटा की भी डेथ हो गई है। क्या होता है कि हैंचर्ड अब पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया है, तो एलिज़ाबेथ बहुत ही पिटी फील करती है उसके लिए, और एलिज़ाबेथ जो है वो हैंचर्ड के साथ रहने आ जाती है। उसी टाइम पे न्यूसन आते हैं वहाँ पे, रिचर्ड न्यूसन, जो ये अज्यूम कर लिया था कि इनकी डेथ हो गई है, मगर उनकी डेथ नहीं हुई होती है। वो आते हैं और हैंचर्ड से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। तो हैंचर्ड बोल देता है कि भाई तुम्हारी बेटी तो एलिज़ाबेथ मर चुकी है और यहाँ अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, ऐसा झूठ बोल देता है। कुछ टाइम बाद न्यूसन की मुलाकात एलिज़ाबेथ से होती है और वो तब एलिज़ाबेथ को बताता है कि मैंने हैंचर्ड से तुम्हारे बारे में पूछा था और उसने मुझे झूठ बोला कि तुम मर चुकी हो। ये सुन के एलिज़ाबेथ एकदम शॉक्ड रह जाती है कि अभी भी उसके फादर ने गलत किया है और वो हैंचर्ड से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। ये सब सोच के, ये सब समझ के हैंचर्ड बहुत परेशान हो जाता है और वो कैस्टरब्रिज छोड़ के चला जाता है। हैंचर्ड लीव्स कैस्टरब्रिज। हैंचर्ड कैस्टरब्रिज छोड़ के चला जाता है और वहाँ पे एलिज़ाबेथ जो है वो फारफ्रे से मैरिज कर लेती है। एलिज़ाबेथ गेट्स मैरिड टू फारफ्रे, और जब हैंचर्ड को पता चलता है कि एलिज़ाबेथ की शादी हो रही है फारफ्रे से, तो वो उसे गिफ्ट देने के लिए आता है और उसे वेडिंग गिफ्ट में एक केज्ड गोल्ड फिंच देता है। रिमेंबर द वेडिंग गिफ्ट जो एलिज़ाबेथ को मिला था, केज्ड गोल्ड फिंच। एलिज़ाबेथ एंड फारफ्रे बाद में हैंचर्ड की बहुत सर्च करते हैं कि आफ्टर ऑल वो एलिज़ाबेथ का फादर है, बहुत सर्च करते हैं कि मिल जाए, और फाइनली वो उन्हें मिलता है एबल विट्ठल के कॉटेज में। अब एबल विट्ठल ने उसे क्यों पनाह दी थी, क्योंकि कभी ना कभी हैंचर्ड ने एबल विट्ठल की मदर की बहुत हेल्प करी थी जब वो बहुत बीमार थी। तो ये सोच के एबल विट्ठल जो है वो हैंचर्ड को अपनी कॉटेज में रहने देता है, और जब एलिज़ाबेथ और फारफ्रे वहाँ पहुँचते हैं उससे हाफ एन आवर पहले ही हैंचर्ड की डेथ हो गई होती है। और एक लास्ट नोट जो हैंचर्ड ने दिया होता है उसमें उसने रिक्वेस्ट किया होता है, नो वन मॉर्न और रिमेंबर मी, कि कोई भी मेरे लिए रोएगा नहीं और कोई भी मुझे याद नहीं करेगा। ये लास्ट नोट होता है हैंचर्ड का, नो वन मॉर्न और रिमेंबर मी। और इस तरीके से हैंचर्ड की डेथ हो जाती है एंड एलिज़ाबेथ एंड फारफ्रे की शादी हो जाती है। तो ये स्टोरी है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है इस नॉवल का जो आप ध्यान रखिए, हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। So this was The Mayor of Casterbridge. For more such videos, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Please like, share and comment the video. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.